माता भगवती जो है छिन्नमस्तिका रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे श्रीकांत से विराजमान हूँ, यहाँ पे रह के मेरी पूजा अर्चना कर। यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा चंदन की टोकरी लेके आए थे, ये लगाई गई शयन के बाद, तो उसमें जो है दरारें आ गई। तो होते कि बेटे की शादी हो तो मैं सेहरा चढ़ाऊंगी। आपको माता के दरबार आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ यात्रा इंक्लाइन है, तो धीरे धीरे भक्तगण यहाँ पर आइएगा माँ का नाम लेते हुए, और सहज ही आप माँ के दरबार में पहुँच जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ ना कोई टेम्पो सर्विस है, ना ही इलेक्ट्रिक टोटो या ये ई रिक्शा जिसे कहते हैं, उसकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो होली के गुलाल और होली के रंग आप देख सकते हैं, कल होली है। चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब बस स्टैंड से उतरे और लगभग हमें मंदिर तक जाने के लिए लगभग 1.3 किलोमीटर का जो रास्ता तय करना पड़ रहा है, ये हम लगभग 30 साल आगे आए थे 97 में, तो इतना हमें चलना नहीं पड़ा था। तब बस स्टैंड ऊपर हुआ करता था बिल्कुल मंदिर के पास में, जो अब नीचे की ओर चला गया हुआ। तो अब जो हमें पैदल यात्रा 1.3 किलोमीटर की अब करनी पड़ रही है, जो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी जब आप यहाँ माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए आएंगे। ये कितने का आप देंगे? हाँ जी, खाली 21 रुपए का दे दीजिए वो 21। दोस्तों ये माता का प्रसाद है जो आप लोग यहाँ पर माता को अर्पण करेंगे। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ ले सकते हैं, 21 का, 31 का, 51 का। तो कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ अब हमें चढ़नी पड़ रही है। आप दोनों से देख सकते हैं सीढ़ियों के दोनों तरफ आप पूजा की सामग्री आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख से बच्चे खिलौने हैं और माता की चुनरी है, चूड़ियाँ हैं, प्रसाद है, जो भी आप श्रद्धा से यहाँ लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं। तो भक्तों, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये टोटल 80 सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ शॉपकीपर ने हमें बताया। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी धीरे धीरे माता के पास में आए। और बिल्कुल यहाँ पर आकर जो फ्लोर है वो समतल हो जा रहा है। मंदिर अब यहाँ से डाउन की तरफ जाता है। बिल्कुल पास हम पहुँच चुके हैं श्री छिन्नमस्तिका धाम, और ये माता के मंदिर का ये मुख्य गेट है। दोस्तों ये रहा प्रवेश द्वार जय माता चिंतपूर्णी जी का। अभी टाइम बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ और हैं जो हमें ऊपर चढ़नी होंगी। यहाँ भी एकदम नहीं के बराबर है क्योंकि होलियों का समय है। चांदी के यहाँ द्वार देख सकते हैं। आप मुख्य द्वार से जब अंदर की ओर आते हैं तो आप बड़े बड़े चांदी के द्वार आपको नजर आएंगे, जिनमें आपको माँ के विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिसमें माँ छिन्नमस्तिका का जो आकृति है वो प्रमुख है।
जय माता दी। मैं गगन कालिया मंदिर पुजारी चिंतपूर्णी। हमारे जो पूर्वज थे श्री बाबा महादास जी, वो माता जी के काफ़ी ज़्यादा भक्त थे। हर समय जो है उनका भी समय जो है माता की भक्ति में ही रहते थे। तो जब वो यहाँ से अपने ससुराल जा रहे थे तो यहाँ पे बट वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए रुके और उनको माता का गुणगान करते करते उनको जो है नींद आ गई। तो सपन देखते हैं माता भगवती जो है छिन्नमस्का रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे चिरकाल से विराजमान हूँ, यहाँ पे रह के मेरी पूजा अर्चना करो। तो फिर वो भयभीत हो जाते हैं छिन्नमस्का रूप देख के। तो फिर भयभीत होकर चले आते हैं, दोबारा फिर इस वट वृक्ष से नीचे आते हैं और माता की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं कि माता रानी अगर आप साक्षात विराजमान हैं तो मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए और मुझे अपने जो है शांत रूप में मोहक रूप में दर्शन दीजिए। तो माता छिन्नमस्का जी ने कन्या रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ पे आके पिंडी रूप में मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, यहाँ पर आके मेरी पूजा अर्चना करो। यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जंगल था घनघोर। तो फिर माता भगवती ने उन्हें अभिमंत्र दान दिया और कहा कि यहाँ पर आके मेरी पूजा अर्चना करो और कुछ ही दूर पे जाओ, वहाँ पे एक बड़ी सी शिला है, उसे उखाड़ो, वहाँ से जो जल निकलेगा उसी से जो है सुबह और शाम को स्नान होगी और उसी का जो है भोग लगेगा। यहाँ पे श्रावण के मेले होते हैं। श्रावण के मेले काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, पंजाब की हर एक जगह से आते हैं। और सप्तमी की रात को सभी बहनें ज्योतों के रूप में आती हैं और कई श्रद्धालुओं को दर्शन भी होते हैं। श्रावण में जो है हर एक जगह पे लंगर लगे होते हैं। कई श्रद्धालु जो दंडवत होकर आते हैं, कई पैदल आते हैं। और नवरात्रों में जो है जैसे कि नवरात्रे अभी आने वाले हैं, नवरात्रों में श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह होता है। घर में जो खेतरी बीजते हैं, व्रत रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं। ऐसे ही भक्ति चिंतपूर्णी के दरबार में अष्टमी के दिन जो है 3 बार जो है पूजा की जाती है। जैसे कि 9-10 बजे पूजा शुरू हो जाती है और बड़े विधि विधान के साथ फिर बलि के तौर पे जो है नारियल की बलि दी जाती है और कन्या पूजन किया जाता है और स्नान किया जाता है, आरती की जाती है। माता चिंतपूर्णी माता ने सबकी छोटी बहन है, सबकी लाडली बहन है। तो दोस्तों ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं ये लगभग 700 साल पुराना वृक्ष है, जहाँ पर माई दास जी को माँ चिंतपूर्णी जी ने बाल रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। तो आप देख रहे हैं वट वृक्ष पर लोगों की मन्नतें यहाँ पर बंधी हुई हैं, लोगों की आस्था यहाँ पर बंधी हुई है। जो है मन्नत के लिए यहाँ पे मोली बांधते हैं, कहीं की मन्नत पूरी नहीं होती या कहीं की जल्दी पूरी करनी होती है। कई श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें होती हैं और कई श्रद्धालु जो है शादी की मन्नत होती है, कुछ पुराने सेहरे चढ़ाते हैं, कोई नया सेहरा चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु जो है अपनी मन्नत होती है कि बेटे की शादी हो तो मैं सेहरा चढ़ाऊंगी, तो कई लोग नया सेहरा चढ़ाते हैं और कई जो है पुराना शादी हो जाती है तो पुराने सेहरे भी जो है यहाँ पे चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पुराना सेहरा ये रखा हुआ है, ये शादी के बाद के सेहरे हैं। ये जो कलीरे हैं, कलीरे चढ़ाए होते हैं, चूड़े चढ़ाए होते हैं। माता चिंतपूर्णी माता रानी सबकी छोटी बहन है, सबकी लाडली बहन है। कई श्रद्धालुओं की मन्नत होती है वैष्णो देवी की या और कहीं की होती है, वो पूरी नहीं होती, यहाँ पे पूरी हो जाती है। और यहाँ का जो हलवे का प्रसाद जो है वो ज्वाला जी नहीं जाता। जैसे कि कई एक श्रद्धालु ने जो है, ये आप घंटी देख सकते हैं, ये श्रद्धालु ने ज्वाला जी के लिए लेके आए थे, यहाँ पे रखी, उसके बाद जो है उठाई नहीं गई, तब से ही यहीं पे पड़ी है। काफ़ी साल पहले पुरानी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो जब सीढ़ी की खुदाई की तो यहाँ से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, वो जो आगे पड़ा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुरानी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो फिर जो खुदाई की गई सीढ़ियों की, तो वहाँ से ये शिवलिंग जो है मिलाई है। माता चिंतपूर्णी को टोकरी वाली माता भी कहा जाता है। जब जो है शयन काल होता है तो माता को जो है टोकरी जो है लगाई जाती है। लेकिन एक बार जो यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा चंदन की टोकरी लेके आए थे, ये लगाई गई शयन के बाद, तो उसमें जो है दरारें आ गई। भगवती माता ने साक्षात विराजमान, जैसे कि बिना सांस के कोई रहता नहीं है। ये जो अभी जो अंदर जो टोकरी लगती है शयन में, वो दूसरी बांस की बनी होती है और शील के कपड़े की लगाया होता है उसके ऊपर। और ये जो शिला आप देखेंगे इस साइड में शिला, वो जब कहा था कि नीचे जाओ, वहाँ पे एक बड़ी सी शिला है, उसे उखाड़ो, वहाँ से जो जल प्रकट हुआ था उसे स्नान होते हैं। वो शिला जो है आज भी मंदिर में यहाँ पे रखी गई है।
ये चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है, ये हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में से सबसे अमीर मंदिरों में से माना जाता है, क्योंकि जो चढ़ावा इस मंदिर में भक्तगणों के जनों के तरफ से चढ़ाया जाता है वो और किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। सरोवर इधर ही है ना। यहाँ पे नीचे सरोवर है और बाबा महादास की समाधि भी है वहाँ पे, और वहाँ पे तालाब भी है जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनवाया था। तो दोस्तों पूरी 290 सीढ़ियाँ हैं नीचे सरोवर जाने के लिए, और 290 सीढ़ियाँ आपको ऊपर आनी है। आप बड़े आराम से सरोवर तक जा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। जय माता दी। और इस मंदिर प्रशासन ने यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो है सुगम दर्शन प्रणाली जो है वो रखी हुई है। जैसे कि श्रद्धालु दिव्यांग होते हैं कि चलने में समर्थ होते हैं, वो अपना जो है पास दिखा, वो आधार कार्ड दिखा के जो है पास बन जाता है लिफ्ट का, वो लिफ्ट के ज़रिए जो है माता भगवती के दर्शन कर सकते हैं। और कई श्रद्धालुओं को जल्दी होती है तो उनका भी VIP पास बन जाता है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे गुरुद्वारा है बाबा बड़वार सिंह जी, वहाँ पे इस होली का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। काफ़ी तादाद में जो है श्रद्धालु जो है वहाँ पे आते हैं, और जो होली के दिन जो है वहाँ पे झंडा जड़ता है, पंजे की रस्म अदा की जाती है। जैसे कि प्रसाद रखो तो वहाँ पे पंजा लगता है। तो चिंतपूर्णी में भी वहाँ पे श्रद्धालु जो है मैडी बाबा बड़वार सिंह जाते हैं, यहाँ से नज़दीक है वो, तो कई श्रद्धालु वहाँ से जो है यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भक्तगणों चिंतपूर्णी में आपको एकोमोडेशन की भी कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही बस स्टैंड से आप इस तरफ रोड पर आते हैं तो आपको ढेरों यहाँ होटल मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको AC नॉन AC रूम्स काफ़ी मिल जाएंगे। ये डिपेंड करते हैं आप किस सीज़न में आते हैं। नवरात्र में आते हैं कि हम होली के समय में आए हैं, होली के एक दिन आ गया है तो भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि होली का त्यौहार है, इसीलिए। तो होटलों की यहाँ पर आपको कोई भी कमी होने वाली नहीं है। आप यहाँ आए, मेरे YouTube चैनल के जरिए आपने जो होटल्स के नाम और नंबर्स आपको मिले हैं उनसे आप कॉल करिए, उनसे कांटेक्ट करिए और अपना रूम है उसको रिजर्व करिए। माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सब सुखी रखे, खुश रखे, अच्छे रोजगार दे, अच्छे कारोबार दे, देशों विदेशों में रक्षा करें। माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, खुशियों के साथ माता चिंतपूर्णी चरण बुलाए, वो साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो दोस्तों ये था माँ चिंतपूर्णी का मंदिर, जिसमें आप लोगों ने माँ चिंतपूर्णी की संपूर्ण इतिहास के बारे जानकारी आपको मिली और यहाँ के आपको साक्षात दर्शन माँ चिंतपूर्णी के हुए। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों गुड बाय। जय माता चिंतपूर्णी।
बस ठीक है।